हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है H1B मे बी ऑन डोनाल्ड ट्रंप एंड द H1B वीजा फीस हाइक। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज भी है। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले आर्टिकल की हेडलाइन को समझते हैं। H1B मे बी। H1B एक अमेरिका का वीजा है, वीजा कैटेगरी है जिसके जरिए विदेशी लोग जैसे भारत से इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका में काम कर सकते हैं। ठीक है, मे बी का मतलब होता है शायद, परहैप्स। इसे बाद में समझते हैं मे बी यहाँ पे क्यों यूज किया गया है। ऑन डोनाल्ड ट्रंप, तो ये आज का एडिटोरियल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उन पर, एंड द H1B मतलब जो एक वर्क वीजा है, काम का परमिट है, उसके ऊपर है, उसके शुल्क बढ़ाने पर है। फीस हाइक मतलब शुल्क बढ़ोतरी, प्राइस इंक्रीज पर है। ठीक है, तो आज का आर्टिकल जो है वो H1B शायद डोनाल्ड ट्रंप और H1B वीजा के शुल्क में बढ़ोतरी पर है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। H1B शायद डोनाल्ड ट्रंप और H1B वीजा के शुल्क में बढ़ोतरी। तो H1B वीजा अमेरिका का वीजा है जिसके जरिए विदेशी लोग भारत से इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल अमेरिका में काम कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, शुल्क बढ़ोतरी का मतलब यहाँ पर है कि पहले जितना पैसा वीजा लेने के लिए देना पड़ता था अब उससे ज्यादा देना होगा। तो आज का जो एडिटोरियल है वो H1B वीजा और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उसके शुल्क बढ़ाने पर है। अब शायद को समझते हैं। शायद यानी मे बी यहाँ पे क्यों यूज किया गया है। H1B वीजा पर शायद चर्चा हो रही हो या फैसला लिया गया हो। ठीक है, इसलिए शायद यूज किया गया है क्योंकि अभी पता नहीं है कि उस पर चर्चा हो रही है या फैसला ले लिया गया है। यानी यहाँ पे अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी और संभावना यानी पॉसिबिलिटी दोनों को दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे मे बी यूज किया गया है। ठीक है, शायद यूज किया गया है। ऑलराइट, तो H1B पे कंफ्यूजन है अभी, इसलिए यहाँ पर मे बी यूज किया गया है। ऑलराइट, इसकी फुल ट्रांसलेशन देख लीजिए। अब सब हेडलाइन को समझते हैं। इंडियाज टेक वर्कर्स, इंडियाज अपोस्ट्रोफी एस है। इंडियाज मीन्स भारत के, टेक वर्कर्स, टेक मीन्स तकनीकी, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, वर्कर्स मीन्स कर्मचारी, एम्प्लॉयज। तो भारत के जो तकनीकी कर्मचारी हैं, ठीक है, टेक वर्कर्स हैं, तकनीकी कर्मचारी हैं, मस्ट रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स कम करना चाहिए, उन्हें कम करना चाहिए, मस्ट लगा हुआ है मतलब ऐसा जरूर करना चाहिए, कम करना चाहिए देयर रिलायंस, अपनी निर्भरता, डिपेंडेंस, रिलायंस मीन्स निर्भरता, डिपेंडेंस, अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए ऑन यूएस जॉब्स, अमेरिकी नौकरियों पर। ठीक है, यूएस मीन्स अमेरिकी, जॉब्स मीन्स नौकरियों पर। तो भारत के तकनीकी कर्मचारियों को अमेरिकी नौकरियों पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत के तकनीकी कर्मचारियों को अमेरिकी नौकरियों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी या कम करनी चाहिए। मतलब साफ है कि भारत के तकनीकी कर्मचारियों को H1B वीजा की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को देखते हुए और ज्यादा खर्च के कारण, क्योंकि शुल्क बढ़ा दिया जाएगा तो खर्च ज्यादा होगा, इसलिए अमेरिकी नौकरियों पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन टू चार्ज न्यू एप्लीकेंट्स फॉर द H1B हाईली स्किल्ड नॉन इमिग्रेंट वीजा $100,000, nearly 6 times the current fee, has caused widespread consternation that not only might the lives of tens of thousands of potential visa applicants in the tech space be impacted, leading to humanitarian consequences for families, as mentioned by India's Ministry of External Affairs, but there will also be widespread disruption among major tech companies in the US that rely on hiring skilled workers under this visa. Charge means शुल्क लेना, bill. Applicant आवेदक, candidate. Highly skilled उच्च कौशल वाला, expert. Non-immigrant means गैर अप्रवासी, temporary resident. Widespread व्यापक, extensive. Consternation चिंता, alarm. Impact प्रभावित करना, असर डालना, affect. Potential संभावित, possible. Humanitarian मानवीय, public spirited.
कॉन्सिक्वेंस परिणाम, आउटकम, डिसरप्शन व्यवधान, डिस्टर्बेंस, मेजर बड़ी, सिग्निफिकेंट, रिलाई ऑन निर्भर करना, डिपेंड ऑन, हायर मीन्स भर्ती करना, एम्प्लॉय, स्किल्ड वर्कर कुशल कर्मचारी, एक्सपर्ट। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला, क्या फैसला है? टू चार्ज मतलब चार्ज करने का फैसला, न्यू एप्लीकेंट से जो नए आवेदक हैं उन पर चार्ज करना फॉर द H1B हाईली स्किल्ड नॉन इमिग्रेंट। उनका जो नया H1B हाईली स्किल्ड नॉन इमिग्रेंट वीजा है, वीजा की कैटेगरी है ये, जो कि एक्सपर्ट लोग जो बाहर जॉब करना चाहते हैं अमेरिका में, वो भारत से या किसी और देश से, उनके लिए वीजा है ये। उसका जो शुल्क है उस वीजा का, उसका शुल्क, उसकी फीस जो है वो बढ़ा के कर दी है कितनी? $100,000 कर दी है, नियरली लगभग 6 टाइम्स, 6 गुना द करेंट फी, जो वर्तमान में फीस है उसकी 6 गुना ज्यादा फीस कर दी है उससे। हैज कॉज्ड, और इसने कॉज कर दिया है वाइड स्प्रेड यानी चारों तरफ व्यापक रूप से, कॉन्स्टर्नेशन चिंता पैदा कर दी है, ठीक है, इसने व्यापक चिंता पैदा कर दी है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नई H1B हाईली स्किल्ड नॉन इमिग्रेंट वीजा के लिए नए एप्लीकेंट से, नए आवेदकों से $100,000 चार्ज करने का जो फैसला है, जो वर्तमान शुल्क से लगभग 6 गुना अधिक है, ने व्यापक चिंता पैदा कर दी है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज कॉज्ड, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कॉज की थर्ड फॉर्म है। दैट नॉट ओनली, और वो ना सिर्फ माइट द लाइव्स ऑफ, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये ब्लू से सब्जेक्ट है पूरा, जो भी ब्लू से लेटर्स हैं आपको दिख रहे हैं वर्ड्स, वो सभी सब्जेक्ट हैं सेंटेंस के, और रेड वाला मेन वर्ब है। माइट, सेंटेंस को देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया, माइट यहाँ वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। द लाइव्स ऑफ, और ना सिर्फ वो करेगी, लाइव्स ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड मतलब हजारों लोगों की, ऑफ पोटेंशियल वीजा एप्लीकेंट्स, जो संभावित वीजा एप्लीकेंट्स हैं, यानी भविष्य में जो होने वाले थे वीजा एप्लीकेंट्स, वीजा के लिए जो अप्लाई करने वाले लोग थे, आवेदक थे, इन द टेक स्पेस यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एरिया में, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्षेत्र में जो वीजा के लिए अप्लाई करने वाले थे हजारों लोग, ना सिर्फ उनकी जिंदगियों को, लाइव्स मतलब उनकी जिंदगियों पर असर डालेगी, बी इम्पैक्टेड मतलब असर डालेगी, ठीक है। तो इससे न केवल तकनीकी क्षेत्र के लाखों संभावित वीजा आवेदकों को, टेंस ऑफ थाउजेंड मतलब लाखों लोग, ठीक है, क्षेत्र के लाखों संभावित वीजा आवेदकों को का जीवन प्रभावित हो सकता है, लीडिंग टू ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस, इससे परिवारों पर, फॉर फैमिलीज मतलब परिवारों पर, ह्यूमैनिटेरियन मीन्स मानवीय परिणाम होंगे, मानवीय परिणाम मतलब उनके जो, उन्होंने जो सपने सजाए हैं या उन्होंने जो अपने जीवन से जो आशाएं रखी हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें भी खराब करेगा। एज मेंशन बाय, जैसा कि जिक्र किया गया, मेंशन मतलब जिक्र किया गया है, बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत की विदेश मंत्रालय द्वारा, जैसा कि भारत के विदेश मंत्रालय ने उल्लेख किया है, जिक्र किया है। बट देयर विल बी, और इसका प्रभाव सिर्फ इतना ही नहीं होगा जितना अभी बताया मैंने ऊपर, देयर विल ऑल्सो बी वाइड स्प्रेड, इसका और भी व्यापक प्रभाव होगा, डिसरप्शन मीन्स व्यवधान पड़ेगा, अमंग मेजर टेक कंपनीज, जो बड़ी टेक कंपनीज हैं इन द यूएस, अमेरिका में जो बड़ी टेक कंपनीज हैं उन पर भी, उनके भी काम में रुकावट आएगी, डिसरप्शन आएगा, बहुत ही व्यापक रूप से, वाइड स्प्रेड मतलब बहुत ही व्यापक रूप से उन पर असर पड़ेगा। दैट रिलाई ऑन, जो कि भरोसा करती हैं, जो कि निर्भर रहती हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रिलाई ऑन, जो कि रिलाई ऑन करती हैं, निर्भर करती हैं, हायरिंग स्किल्ड वर्कर्स अंडर दिस वीजा, इस वीजा के तहत कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए निर्भर करती हैं, यानी कि उनकी कंपनीज में, यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज में, टेक कंपनीज में भारत या दूसरे देशों के लोग काम करते हैं, ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको भी ये अफेक्ट करेगा, ठीक है, उनको भी अफेक्ट करेगा। तो ये सिर्फ नुकसान भारत या दूसरे देशों के लिए नहीं है, बल्कि खुद अमेरिका के लिए भी एक नुकसान है, क्योंकि बाहर से जो अच्छे कर्मचारी उन्हें काम करने के लिए मिलते थे, अब मिलने कम हो जाएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का डिसीजन है, ये सभी के लिए नुकसानदायक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नई H-1B हाईली स्किल्ड नॉन इमिग्रेंट वीजा के लिए नए आवेदकों से $100,000 चार्ज करने का फैसला, जो वर्तमान शुल्क से या वर्तमान फीस से लगभग 6 गुना ज्यादा है, उसने व्यापक चिंता पैदा कर दी है। इससे न केवल तकनीकी क्षेत्र के लाखों संभावित वीजा आवेदकों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है, जिससे परिवारों पर मानवीय परिणाम पड़ सकते हैं, जैसा कि भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया, बल्कि अमेरिका की बड़ी टेक कंपनीज में भी व्यापक व्यवधान होगा। ठीक है, उनके कामों में भी रुकावट पड़ेगी, जो इस वीजा के तहत कुशल कर्मचारियों को, कुशल एम्प्लॉइज को भर्ती करने पर निर्भर करती है। ऑलराइट। While the number of visas issued in this category has been capped at 85,000 per year since 2004 and allocations are decided through a lottery, reports suggest that applications for the upcoming fiscal year have dropped to a 4-year low of nearly 3,59,000. Indian nationals typically account for 71% of these visas, yet close to 60% of these recipients earn less than $100,000, which implies that employers may find it harder to justify hiring such specialized workers from abroad. Cap means सीमा, limit, allocation, वितरण, आवंटन, distribution, fiscal year, वित्तीय वर्ष, financial year, application, आवेदन, request, account for, phrasal verb which means जिम्मेदार होना, बनाना, constitute, recipient, लाभार्थी, beneficiary, specialized, विशेष, expert, justify, सही ठहराना, validate, employers, नियोक्ता, bosses, drop to, phrasal verb which means गिर जाना, decline, nationals, नागरिक, citizens, close to, लगभग, phrases का मतलब है लगभग, nearly, find it harder to, phrase है कठिन लगना, struggle to. While the number of visas, हालांकि जो नंबर ऑफ वीजाज हैं, यानी वीजा की जो संख्या है इशूड, जो जारी किए जाते हैं इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर, हालांकि इस श्रेणी में जारी किए जाने वाले वीजा की संख्या हैज बीन कैप्ड, सीमित कर दी गई है, एट 85,000, 85,000 पे सीमित कर दी गई है, पर ईयर, हर साल, सालाना, सिंस 2004, 2000 से, ठीक है, साल 2000 से सालाना 85,000 पर सीमित कर दी गई है। ठीक है, यानी 85,000 लोगों को ही हर साल वीजा, इस कैटेगरी का वीजा दिया जाएगा। एंड अलोकेशंस आर डिसाइडेड, और जो अलोकेशंस यानी वीजा जो आवंटित किए जाते हैं, दिए जाते हैं, वितरण किए जाते हैं, वो डिसाइड किया जाता है थ्रू अ लॉटरी के थ्रू। ठीक है, लॉटरी के थ्रू, लॉटरी के जरिए इसे डिसाइड किया जाता है, इसका फैसला किया जाता है। ठीक है, आर डिसाइडेड, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, डिसाइडेड। रिपोर्ट सजेस्ट, रिपोर्ट्स बताती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, रिपोर्ट्स बताती हैं दैट कि एप्लीकेशंस फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर, कि अपकमिंग मीन्स आने वाली, फिस्कल ईयर मीन्स वित्तीय वर्ष, आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो आवेदन है, एप्लीकेशंस हैं, हैव ड्रॉप टू मतलब घटकर कम हो गई हैं, अ 4-year लो ऑफ, 4 साल में, पिछले 4 साल का सबसे ज्यादा जो कम है वो नियरली लगभग 3,59,000 तक गिर गए हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो एप्लीकेशंस हैं, यानी इस वीजा के लिए जो एप्लीकेशंस आती थी, वो घटकर लगभग 3,59,000 तक गिर गए हैं। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में ड्रॉप की थर्ड फॉर्म। इंडियन नेशनल्स, भारतीय नागरिक जो हैं, टिपिकली आमतौर पे भारतीय नागरिक जो हैं वो अकाउंट फॉर मतलब बनाते हैं, ये यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अकाउंट फॉर बनाते हैं 71% ऑफ दीज वीजाज, इन वीजाज का लगभग 71% बनाते हैं। ठीक है, तो भारतीय नागरिक आमतौर पे इन वीजा का 71% हिस्सा बनाते हैं, येट फिर भी, क्लोज टू मीन्स लगभग, फिर भी लगभग या करीब करीब 60% ऑफ दीज रेसिपिएंट्स, 60% ऑफ दीज इन रेसिपिएंट्स जिन्हें ये वीजा मिल जाता है, रेसिपिएंट्स मतलब जिन्हें वीजा मिल जाता है, इस तरह की वीजा का लाभ जिन्हें मिल जाता है, यानी जो चुन लिए जाते हैं इस वीजा के लिए, उसमें से लगभग जो 60% हैं वो अर्न करते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्न करते हैं मतलब कमाते हैं, लेस देन $100,000 से कम कमाते हैं।
जितना शुल्क रखा गया है उससे कम कमाते हैं, ठीक है। विच इम्प्लाइज, जिसका मतलब है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, विच इम्प्लाइज मतलब जिसका मतलब है दैट एम्प्लॉयर्स मे फाइंड, जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी यूएस के जो एम्प्लॉयर्स हैं, जॉब प्रोवाइडर्स हैं, जो जॉब देते हैं लोगों को, उन्हें हो सकता है मुश्किल, फाइंड इट हार्डर, उन्हें मुश्किल लग सकता है टू जस्टिफाई, ये जस्टिफाई करना, हायरिंग सच, कि वो हायर करें, नियुक्त करें, सच स्पेशलाइज्ड, इस तरह के जो कुशल वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से कुशल वर्कर्स को यानी वेल स्किल्ड जो वर्कर्स हैं उन्हें हायर करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। नियोक्ताओं के लिए विदेश से, विदेश का मतलब यहाँ पर है भारत या दूसरे देश जो हैं, और यहाँ पे नियोक्ता कौन है, जो कि यूएस के जो टेक कंपनीज या दूसरी कंपनीज के जो एम्प्लॉयर्स हैं, जॉब प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए मुश्किल हो सकता है विदेश से ऐसे विशेष कर्मचारियों को नौकरी पर रखना कठिन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब वो इतना शुल्क दे ही नहीं पाएंगे, वो उससे कम कमा रहे हैं, शुल्क से कम कमा रहे हैं, तो कैसे देंगे, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस श्रेणी में या इस कैटेगरी में जारी किए जाने वाले वीजा की संख्या 2004 से सालाना 85,000 पर सीमित है या सीमित कर दी गई है और आवंटन लॉटरी के जरिए तय किया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आवेदन लगभग 3,59,000 तक गिर गए हैं, जो पिछले 4 सालों में सबसे कम है। भारतीय नागरिक आमतौर पर इन वीजा का 71% हिस्सा बनाते हैं, फिर भी करीब 60% लाभार्थी या रेसिपिएंट्स $100,000 से कम कमाते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है या जिसका ये मतलब है कि नियोक्ताओं के लिए विदेश से ऐसे विशेष कर्मचारी, नियोक्ता मतलब जो यूएस के नियोक्ता हैं यानी नियुक्त करने वाले, एम्प्लॉयज को रखने वाले, विदेश से ऐसे विशेष कर्मचारियों को नौकरी पर रखना उनके लिए कठिन हो सकता है। The External Affairs Ministry reiterated that skilled talent mobility and exchanges have contributed enormously to technology development, innovation, economic growth, competitiveness, and wealth creation in the US and India. Yet there is limited scope for South Bloc to apply pressure, diplomatic or political, to get the policy reversed. Reiterated means दोहराया, restated, mobility गतिशीलता, movement, exchanges आदान प्रदान, swaps, contributed योगदान दिया, added, enormously अत्यधिक बहुत ज़्यादा, greatly, technology development प्रौद्योगिकी विकास, innovation नवाचार, creativity यानी कुछ नया create करना, economic growth आर्थिक वृद्धि financial expansion, competitiveness प्रतिस्पर्धा राइवलरी, wealth creation संपत्ति निर्माण prosperity generation, limited scope सीमित संभावना narrow opportunity, diplomatic means कूटनीतिक tactful, reversed means पलटना overturned. The External Affairs Ministry विदेश मंत्रालय reiterated means दोहराया, विदेश मंत्रालय ने दोहराया, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है reiterated में, that कि स्किल टैलेंट मोबिलिटी, स्किल टैलेंट मीन्स कुशल प्रतिभावान लोगों की आवाजाही, यानी कि जो टैलेंटेड लोग हैं उनकी आवाजाही, ठीक है, आवाजाही मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना, एंड एक्सचेंजेस और आदान प्रदान, यानी कि यूएस के लोग यहाँ पर आए और भारत के लोग वहाँ जाएं, हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड ने योगदान दिया है, हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कॉन्ट्रीब्यूट की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो कुशल प्रतिभा की आवाजाही यानी टैलेंटेड लोगों की आवाजाही और आदान प्रदान ने अमेरिका और भारत में यहाँ देखिए इन द यूएस एंड इंडिया, अमेरिका और भारत में योगदान दिया, इनॉर्मसली मीन्स बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के विकास में, इनोवेशन में यानी कि सृजनशीलता में, नवाचार में, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक वृद्धि में, कंपेटिटिवनेस प्रतिस्पर्धा में, एंड वेल्थ क्रिएशन और संपत्ति निर्माण में, ठीक है। तो कुशल प्रतिभा की आवाजाही और आदान प्रदान ने अमेरिका और भारत में प्रौद्योगिकी विकास, नवाचार, आर्थिक वृद्धि, प्रतिस्पर्धा और संपत्ति निर्माण में बहुत योगदान दिया है। येट फिर भी, देयर इज लिमिटेड स्कोप फिर भी बहुत ही कम स्कोप है, लिमिटेड मतलब बहुत सीमित संभावना है, फॉर साउथ
ब्लॉक। साउथ ब्लॉक क्या है यहाँ पे? साउथ ब्लॉक का मतलब है विदेश मंत्रालय, भारत का विदेश मंत्रालय, ठीक है। फिर भी भारत के विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक मतलब भारत के विदेश मंत्रालय के पास बहुत ही लिमिटेड स्कोप है, सीमित स्कोप है टू अप्लाई प्रेशर, दबाव बनाने का डिप्लोमेटिक, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो यानी कूटनीतिक हो यानी बातचीत के जरिए, और पॉलिटिकल या फिर राजनीतिक हो, टू गेट द पॉलिसी रिवर्स, इस नीति को, ये जो अभी पॉलिसी बनाई गई है, ट्रंप ने बनाई है, रिवर्स, इसको पलटने के लिए बहुत ही लिमिटेड स्कोप है यहाँ के भारत के विदेश मंत्रालय के लिए, ठीक है। तो इसको फिर समझते हैं कि साउथ ब्लॉक यानी भारत के विदेश मंत्रालय के पास इस नीति को बदलवाने के लिए बहुत कम मौका है, चाहे वो दबाव कूटनीतिक देशों के बीच बातचीत या समझौते से हो या राजनीतिक हो, यानी राजनीतिक ताकत या दबाव से हो। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन समझते हैं। द एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि कुशल प्रतिभा यानी टैलेंटेड लोगों की आवाजाही और आदान प्रदान ने अमेरिका और भारत में प्रौद्योगिकी विकास, नवाचार, आर्थिक वृद्धि, प्रतिस्पर्धा और संपत्ति निर्माण में बहुत योगदान दिया है। फिर भी साउथ ब्लॉक मतलब कि भारत के विदेश मंत्रालय के लिए इस नीति को पलटने के लिए दबाव डालने की, चाहे वो कूटनीतिक हो या राजनीतिक हो, सीमित संभावना है। However, the fallout for Indian citizens can be contained if there is a proactive approach by the government to bolster India's infrastructure and undertake reforms to improve the prospects for the Indian tech industry. This might be achieved by capitalizing on opportunities in the artificial intelligence space and exploring new markets across Asia, including China and Russia, and in parts of Europe. फॉलआउट परिणाम, कॉन्सिक्वेंस, प्रोएक्टिव सक्रिय फॉरवर्ड लुकिंग, बोल्स्टर मजबूत करना स्ट्रेंथन, कंटेन रोकना कंट्रोल होल्ड बैक, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा फाउंडेशन, अंडरटेक करना कैरी आउट, रिफॉर्म सुधार इम्प्रूवमेंट, प्रोस्पेक्ट संभावनाएं अपॉर्चुनिटीज, कैपिटलाइज ऑन लाभ उठाना फायदा उठाना, टेक एडवांटेज ऑफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, एक्सप्लोरिंग खोज करना इन्वेस्टिगेटिंग। However, हालांकि द फॉल आउट, फिर भी कह सकते हैं, फिर भी फॉलआउट मतलब परिणाम जो है, नतीजे फॉर इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिकों पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं, फॉलआउट नकारात्मक प्रभाव जो है, फॉलआउट का मतलब है नकारात्मक प्रभाव, कैन बी कंटेन्ड, इन्हें कम किया जा सकता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, कंटेन्ड ये मॉडल वर्ब है कैन, ठीक है। फिर भी भारतीय नागरिकों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है इफ, अगर देयर इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच, अगर एक प्रोएक्टिव अप्रोच यानी कि सक्रिय रवैया अपनाया जाए बाय द गवर्नमेंट, सरकार की ओर से एक सक्रिय रवैया अपनाया जाए, टू बोल्स्टर मीन्स मजबूत करने के लिए, इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का जो बुनियादी ढांचा है उसे मजबूत करने के लिए अगर सरकार सक्रिय कदम उठाए, एंड अंडरटेक रिफॉर्म्स और सुधार करे, अंडरटेक रिफॉर्म्स मतलब सुधार करे, टू इम्प्रूव बेहतर बनाने के लिए, द प्रोस्पेक्ट्स संभावनाओं को, फॉर द इंडियन टेक कंपनी भारतीय टेक इंडस्ट्री, इंडियन टेक इंडस्ट्री मतलब भारतीय टेक इंडस्ट्री जो है उसकी संभावनाओं को उसमें सुधार करने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव मतलब बेहतर बनाने के लिए सुधार करे, ठीक है। तो फिर भी भारतीय नागरिकों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है अगर सरकार सक्रिय रूप से भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करे और भारतीय तकनीकी उद्योग की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सुधार करे, ठीक है। दिस माइट बी अचीव्ड, ये पाया जा सकता है, ये प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, या फिर ये किया जा सकता है बाय कैपिटलाइजिंग ऑन फायदा लेकर, फायदा उठाकर, अपॉर्चुनिटीज मीन्स अवसरों का फायदा उठाकर, इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में, स्पेस मतलब क्षेत्र में, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाकर, एंड एक्सप्लोरिंग और खोज करके, एक्सप्लोरिंग मतलब खोज करके, न्यू मार्केट्स नए बाजारों की खोज करके प्राप्त किया जा सकता है। नए बाजार कहाँ पर? अक्रॉस एशिया में, इंक्लूडिंग जिसमें चाइना एंड रशिया भी शामिल हैं, चाइना और रूस भी शामिल हैं, एंड इन पार्ट्स ऑफ यूरोप, और यूरोप के कुछ हिस्से भी शामिल हैं, ठीक है। इन पार्ट्स मतलब कुछ हिस्से भी शामिल हैं यूरोप के, ठीक है। तो इसे ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अवसरों का फायदा उठा के तथा चीन और रूस सहित एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में नए बाजारों की खोज करके इसे प्राप्त किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है, माइट बी अचीव्ड यहाँ पर है वर्ब इसकी, ठीक है।
अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। माइट बी मॉडल वर्ब है एंड अचीव्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। फिर भी भारतीय नागरिकों पर या फिर हालांकि भारतीय नागरिकों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है अगर सरकार सक्रिय रूप से भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करे और भारतीय तकनीक उद्योग की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सुधार करे। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अवसरों का फायदा उठाकर तथा चीन और रूस सहित एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में नए बाजारों की खोज करके पाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। While the Trump order is set to expire within a year, there is no guarantee it would not be extended, making it pertinent for policymakers to evolve a long-term plan to reduce reliance on the shrinking pool of job opportunities in the US economy. As India and others adjust to this new reality, it is the US rather than other nations that will suffer a shortage of scientific and engineering prowess to fuel economic progress. Expire means समाप्त होना, end. Pertinent means जरूरी, आवश्यक, relevant, संबंधित, valid. Policy maker नीति निर्माता, decision maker. Evolve means विकसित होना, develop. रिलायंस निर्भरता, डिपेंडेंस। श्रिंकिंग पूल मीन्स घटती हुई संख्या, घटती हुई मात्रा, डिमिनिशिंग नंबर और अमाउंट। एडजस्ट ढालना, अडेप्ट। रियलिटी वास्तविकता, असलियत, हकीकत, फैक्ट। शॉर्टेज कमी, डिफिशियंसी। प्रोवेस मीन्स कौशल, स्किल। फ्यूल मीन्स बढ़ावा देना, बूस्ट। इकोनॉमिक प्रोग्रेस आर्थिक प्रगति, फाइनेंशियल ग्रोथ। वाइल द ट्रम्प ऑर्डर, हालांकि जो ट्रम्प का आदेश है, ट्रम्प ऑर्डर, ट्रम्प का आदेश इज सेट टू एक्सपायर। सेट टू एक्सपायर मीन्स खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर। ठीक है, हालांकि ट्रम्प का आदेश जो है वो एक साल के भीतर समाप्त होने वाला है। देयर इज नो गारंटी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। इट वुड नॉट बी एक्सटेंडेड, कि इसे बढ़ाया नहीं जाएगा, कि हो सकता है कि एक साल खत्म होने से पहले या इसके एक्सपायर होने से पहले इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, फिर से बढ़ा दिया जाए। मेकिंग इट पर्टिनेंट, जो कि इसे आवश्यक बनाता है, जरूरी बनाता है फॉर पॉलिसी मेकर्स, नीति निर्माताओं के लिए, जो कि नीति निर्माताओं यानी भारत के नीति निर्माता जो हैं उनके लिए जरूरी बनाता है टू इवॉल्व, कि वो विकसित करें अ लॉन्ग टर्म प्लान, एक टिकाऊ योजना। लॉन्ग टर्म का मतलब है लंबी अवधि के लिए, लंबे समय के लिए, या फिर टिकाऊ, एक टिकाऊ योजना बनाएं टू रिड्यूस रिलायंस, निर्भरता कम करने के लिए, ऑन द श्रिंकिंग पूल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। श्रिंकिंग मतलब घटती हुई संख्या, जो घट रही है संख्या, ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज यानी कि नौकरियों की, जो नौकरी के अवसर हैं, जॉब के जो अवसर हैं इन द यूएस इकोनॉमी में, यानी कि अमेरिका की घटती नौकरी की संभावनाओं पर निर्भरता कम करने के लिए लंबी अवधि की योजना बनाए। इसलिए नीति निर्माताओं के लिए जरूरी है कि वे अमेरिका की घटती नौकरी की संभावनाओं पर निर्भरता कम करने के लिए एक टिकाऊ योजना बनाएं। ठीक है, एज इंडिया एंड अदर्स, जैसे जैसे भारत और दूसरे, अदर्स मतलब दूसरे देश, एडजस्ट कर रहे हैं टू दिस न्यू रियलिटी, इस नई हकीकत के साथ खुद को ढाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एडजस्ट। वर्ब है इट इज द यूएस, ये अमेरिका है, रादर देन अदर नेशंस, दूसरे देशों की बजाय अमेरिका ही है, दैट विल सफर, जो कि नुकसान उठाएगा, दैट विल सफर मतलब जो नुकसान उठाएगा। ठीक है, नुकसान उठाएगा। विल सफर में यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ सफर की फर्स्ट फॉर्म, जो कि नुकसान उठाएगा, यानी कि दूसरे देशों की बजाय अमेरिका ही है जो कि नुकसान उठाएगा। अ शॉर्टेज ऑफ, कमी का, ऑफ साइंटिफिक, वैज्ञानिक, एंड इंजीनियरिंग प्राउएस, वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कौशल का, कौशल की कमी का नुकसान उठाएगा। टू फ्यूल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को यानी कि आर्थिक प्रगति को में बढ़ावा देते थे। ठीक है, जो कि यहाँ यानी यहाँ के भारत के बहुत सारे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं जो कि यूएस में काम करते थे। अब वो लोग अगर वहाँ पे नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं यूएस की इकोनॉमी को भी वो पीछे धकेलेगा। ठीक है ना, ये कदम जो है वो अमेरिका का ही उठाया हुआ कदम है, लेकिन ये अमेरिका के लिए ही नुकसानदायक साबित होगा, ऐसा कहा जा रहा है इस आर्टिकल में। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं।
ट्रंप का आदेश 1 साल के भीतर खत्म होने वाला है, लेकिन इसकी संभावना है कि इसे बढ़ाया भी जा सकता है। इसलिए नीति निर्माताओं के लिए ये जरूरी है कि वे अमेरिका की घटती नौकरी की संभावनाओं पर निर्भरता कम करने के लिए टिकाऊ योजना बनाएं। जैसे जैसे भारत और अन्य देश इस नई स्थिति के अनुसार खुद को ढालते हैं, अमेरिका ही अन्य देशों की तुलना में वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कौशल की कमी से आर्थिक प्रगति में पिछड़ सकता है। ठीक है, अब आपके सामने एक पैराजंबल एक्सरसाइज है PQRS, जिसमें 4 सेंटेंसेस दिए हैं आपके सामने। इन्हें आपको लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है, प्लेस करना है, जिससे कि एक सही, एक सटीक पैराग्राफ बन सके। ठीक है, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके। तो सही ऑर्डर में लगाइए। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आना चाहिए, उसके बाद मिडिल सेक्शन, उसके बाद कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। ठीक है, इसी ऑर्डर में आपको पैराग्राफ को अरेंज करना है। और ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, सही ऑप्शन को चूज कीजिए। आंसर आगे दिए हुए हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।